हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप नेट जेरफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, स्पेशली तब जब आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है और आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, पता लग ही गया होगा आपको कि हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। लेकिन स्ट्रेटेजी थोड़े यूनिक वे में डिस्कस करेंगे। मैंने जो स्ट्रेटेजी है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो स्ट्रेटेजी उनके लिए जो फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन में है, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा नेट जेरफ हो जाए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ही। एक कैटेगरी में वो आगे जो सिर्फ और सिर्फ जेरफ पर फोकस कर रहे हैं, स्पेशली अपना टाइम डेडिकेट करके उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और सारा का सारा टाइम अपने जेरफ एग्जाम पर लगा रहे हैं। उनके लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होगी। और एक उस कैटेगरी में उनको डाला है वो एम्प्लॉयज जो कि फिलहाल टीच कर रहे हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में और साथ के साथ नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो अलग होगी। अब फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी बनाई कैसे जाती है? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी बताऊं और आप उसको फॉलो करने लग जाएं। स्ट्रेटेजी के लिए सबसे मेन है हमको हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए। देखो, स्ट्रेंथ दो तरह की होती है, एक होती है कॉमन स्ट्रेंथ, एक होती है इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। अगर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लेके चलता हूं। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेता हूं और जल्दी सोल्व भी कर लेता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी आ जाए, मैं इजीली सोल्व कर लेता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन मेरी वीकनेस ये है कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं करके रख सकता, ज़्यादा टाइम तक उनको कैप्चर करके नहीं रख सकता। इसलिए थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रेदर देन प्रैक्टिकल पोर्शन। ओके, तो ये मेरी क्या थी, स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग मेरी एक स्ट्रेटेजी थी कि मुझे थ्योरिटिकल पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बजाय प्रैक्टिकल के। ओके, इसी तरह आपकी भी कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ वीकनेस होंगी। उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। मैं यहाँ पर कॉमन स्ट्रेंथ की बात करूंगा, कॉमन वीकनेस की बात करूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट की भी और पेपर सेकंड कॉमर्स मैनेजमेंट की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी और उसी के साथ साथ पीएचडी नोटिफिकेशन, साथ में जॉब नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कराई दी जाएगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे जो फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन में है और चाहते हैं कि हमारा नेट जेरफ क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर कॉमन स्ट्रेंथ और कॉमन वीकनेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेंगे। तो अगर कॉमन स्ट्रेंथ और सबसे मेजर स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास स्ट्रेंथ ये है कि ये लिंक है इनका स्टडीज के साथ। देखो, आपके जो नेट एग्जाम है उसमें 50 क्वेश्चंस तो आएंगे पेपर फर्स्ट के और 100 क्वेश्चंस आएंगे पेपर 2 के। तो फिलहाल आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें से ही आपके 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो इसका मतलब आप जो पेपर 2 कॉलेज में जाकर पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, उसको डीपली अंडरस्टैंड कीजिए। आप ये मान के चलिए आप एज ए टीचर उस चीज को पढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल डीप जाके कंसेप्ट में को पढ़ना है। ओके, क्योंकि फिलहाल हमारा पेपर भी का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अब जो पोर्शन आता है वो एनालिटिकल ज्यादा आता है बजाय डायरेक्ट क्वेश्चंस के। ओके, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको डीप वे में अंडरस्टैंड करिए। चाहे टीचर से 5 बार पूछिए, 6 बार पूछिए, डजंट मैटर। जो भी पढ़ रहे हैं उसको डीप में पढ़िए, क्योंकि आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वही आपका पेपर 2 का पार्ट होने वाला है। ओके, तो मैं आपको कहूंगा कि आपकी ये स्ट्रेंथ है कि आपका कहीं ना कहीं लिंक है स्टडीज के साथ। अगर इस टाइम पर जेरएफ हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है और हो भी जाएगा, इजिली हो जाएगा। हम जस्ट एक एज्यूम करके चलते हैं कि जेरएफ बहुत बड़ा एग्जाम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब हमारी मेजर वीकनेस क्या रहेगी? इन स्टूडेंट्स के लिए मेजर वीकनेस ये रहेगी कि इनके पास टाइम ही नहीं है। अब एक बार बताइए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सुबह कॉलेज जाएंगे, शाम को कॉलेज से आएंगे, इसके साथ आपके पास और भी काम होगा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइम की कमी है। बट यहाँ पे आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपको कुछ टाइम अपना सेपरेट करना पड़ेगा, लाइक वाइज 2 to 3 आवर्स डेली देने पड़ेंगे अपनी स्टडीज के लिए। अब वो कैसे देंगे वो आपको पता। पहले मैंने आपको कहा था कि आपको इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और इंडिविजुअल वीकनेस को देखना है, तो वो टाइम आप कैसे मैनेज करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको पेपर फर्स्ट पर ज्यादा फोकस करना है रेदर देन पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 को आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वही आपसे क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे लिए। ओके, तो मेजर वीकनेस आपकी ये है कि आपके पास टाइम की कमी रहेगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरे को टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, बट वो आपको करना पड़ेगा। ओके, अब व्हाट टू डू, आपको करना क्या है? सीधी सी बात है, आपको पेपर फर्स्ट पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वो आपके लिए नया है। इसके अंदर क्या आएगा, डीआई आएगा, ओके, रीजनिंग आएगी, पेपर फर्स्ट में टीचिंग से रिलेटेड आएगा, रिसर्च से रिलेटेड आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। इसके लिए आप क्या करिएगा, बुक आती है केवीएस मदान की, सिंपल सी बुक है, वो ले लीजिएगा। ओके, दूसरा, आप यूट्यूब पर लेक्चर्स देख सकते हैं, काफ़ी सारे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इवन मेरे चैनल पर भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए कोई मैं आपको फिक्स नहीं कह रहा कि जो आपका मन करे उसी को आप फॉलो कीजिए। ओके, साथ ही साथ आप क्या करिए, पेपर 2 में जितनी भी आपके पास ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनको उठा लीजिए।
ओके, एंड एट लास्ट एक गाइड भी ले लेना। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, बट आप अरिहंत की गाइड ले सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगी। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम स्ट्रेटेजी फॉर दो स्टूडेंट्स हु फोकस ओनली ऑन नेट जेआरएफ आफ्टर पीजी। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है कि जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है और उसके बाद आप जेआरएफ एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, नेट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये वो स्टेज आ जाती है जब आपको अर्निंग करनी चाहिए और फिलहाल आप जेआरएफ एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। इस स्टेज में आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी आपकी वीकनेस है, ये देख लीजिए। आपकी जो मेजर स्ट्रेंथ रहेगी वो आपके पास ये है कि आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप फुल टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, 6 मंथ डेडिकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत होता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम है ये किसी भी एग्जाम के लिए। इवन जेआरएफ नेट के लिए तो है ही है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पास इनफ टाइम है, तो आप हर एक चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इतना आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं और हर एक चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। आपकी एक वीकनेस यहाँ पे ये रहेगी कि आपके पास क्या है, एक स्ट्रेस रहेगा, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट का आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा। कॉमन सी बात है, जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी एज क्रॉस कर रही है इस स्टेज पर आकर, तो आपकी फैमिली का स्ट्रेस, आपके फ्रेंड्स जो कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनसे जेलसी भी होगी आपको। नॉर्मल सी बात है, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। हमारे रिलेटिव्स आके पूछेंगे कि बेटा आप क्या कर रहे हो, जस्ट आप कहोगे कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये आपकी वीकनेस बन सकती है, बट आपको अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज करना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये आपकी वीकनेस है और बनेगी भी। ओके, अब आपको करना क्या है इस स्टेज के अंदर। आपको देखो, जितनी भी आपके पास ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, पहले तो आप उनको निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गाइड की हेल्प लें, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गाइड की हेल्प लें, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। आपको जेआरएफ क्रैक करना है, तो वो उसके लिए आपको डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, वो निकाल लीजिए। उसी के साथ साथ मैंने एक वीडियो डाल रखी है, जिसमें मैंने स्पेशल वीडियो पेपर 2 के लिए बात कर रहा हूँ, पेपर 2 कॉमर्स के लिए, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली आपको बुक्स बता रखी है कि कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है। ओके, काफ़ी सारी बुक्स अलग अलग राइटर्स की हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, मेन बात ये है, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। कंसेप्ट्स को जितना डीपली पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस एनालिटिकल वे में आ रहे हैं। आपको कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप आस्क किए ही नहीं जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस डायरेक्ट आस्क किए जाते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, एनालिटिकल वे में आपको पढ़ना है। ओके, तो आप क्या करिएगा, पेपर 1 के लिए तो केवीएस मदान बेटर बुक है। ओके, उससे ज़्यादा आप वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं, एडुकेटर्स की वीडियो देख सकते हैं, चल जाएगा काम। पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है, डीप वे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स जितनी भी हैं सब उठा लीजिए। ओके, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथ के साथ आप नोट्स बनाइए। देखो, नोट्स सबको बनाने हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, यकीन मानिए 10 दिन पहले आपको पता लगेगा कि आपका एग्जाम कब है, और आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप सारी बुक्स को दोबारा से उठाकर पढ़ने बैठ जाएं। उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स ही काम आएंगे। जो आपने नोट्स बना रखा होगा उन्हीं को ही आप पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है इतना वाइड है कि इवन 1 महीना भी अगर रिवीजन में लगा दें तभी भी रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाती है, ये ट्रुथ है। ओके, तो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और स्पेसिफिकली हैंडमेड नोट्स प्रिपेयर करने हैं। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम स्ट्रेटेजी फॉर एम्प्लॉयज़। भैया अब एम्प्लॉयज़ की बारी है। मैं एम्प्लॉयज़ यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप कोई ना कोई स्कूल में टीच कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं आप कॉलेज में टीच कर रहे होंगे, तभी आप नेट जेआरएफ को क्लियर करेंगे। अदरवाइज अगर आप कहीं बैंक में जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका कहीं गोल फिक्स ही नहीं है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप फिलहाल के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्कूल है या फिर कॉलेज है। आपकी मेजर स्ट्रेंथ क्या है, लिंक विद स्टडीज़। अगेन, अगर आप कॉलेज में टीच कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को टीच कर रहे होंगे, और आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, जब आप टीच करते हैं तो आप कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे वे में अंडरस्टैंड करते हैं, तभी आप किसी को पढ़ा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका लिंक है, और ये आपकी क्या बन चुकी है, स्ट्रेंथ बन चुकी है। पेपर 2 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, इसका मतलब तो आपका लिंक है, इसका मतलब कि आप पेपर 2 पे अच्छी कमांड है आपकी। आपकी वीकनेस क्या रहेगी, लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। भैया बहुत कहना आसान बात है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एग्जाम निकाल लीजिए। कंसंट्रेट करना अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर कंसंट्रेट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होती है, क्योंकि आपके माइंड में डिफरेंट थॉट्स जनरेट होते रहते हैं कि कल मैंने कॉलेज में क्या पढ़ाना है, कल मैंने स्कूल में क्या पढ़ाना है, कल का क्या शेड्यूल रहेगा। तो
कहने की बात है कि हम कंसंट्रेट कर पाते हैं बट नहीं हो पाता, ये आपकी वीकनेस रहेगी। इस वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। आपको अपना गोल बनाना है और उस गोल पर ही फोकस करना है। आप जेआरएफ क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस चीज पर फोकस करना है आपको। ओके, अब बात ये आती है कि आपको करना क्या है, व्हाट टू डू। तो देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जब आप स्कूल या कॉलेज में जाएंगे तो आने जाने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना है। आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करना है और वहाँ से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप ट्रैवलिंग के टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास सेपरेट टाइम नहीं पाएगा। जो सेपरेट टाइम होगा उसमें आपको क्या करना है, अपनी जो बुक्स हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तो आप वैसे पढ़ ही रहे हैं, आप पेपर फर्स्ट की बुक, अगेन केवीएस मदान इज द बेस्ट बुक, उसमें से आपको सारा मैटर मिल ही जाता है, मोस्टली मैटर आपको उसमें से मिल ही जाता है। तो मैं वही रिकमेंड करूंगा। उसी के साथ साथ आप ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको बुक्स में से पढ़ना इस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा ट्रैवलिंग के अंदर, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप एक एम्प्लॉय है, आपको फ्री लेक्चर मिलता है, जस्ट वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट लास्ट हमको नोट्स ही पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी थी एम्प्लॉयज़ के लिए। मैंने सिर्फ एक बेसिक स्ट्रेटेजी की बात करी है, किसके बेस पर, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस के बेस पर। इसी वे में आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद से तैयार कर सकते हैं। ये कॉमन स्ट्रेटेजी थी जो हर कोई फॉलो कर सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कहीं कमी रही हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।